तो दोस्तों मैं बहुत ही वाहियात काम से दरभंगा पहुंच गया, जो एक दिलीप दरभंगिया का संसदीय क्षेत्र है। आगे बढ़ा तो रास्ते में 36 इंच का डिस्प्ले बोर्ड देखकर मैं चौंक गया। मेरे गांव के 2.5 लाख के 2 कमेटी चलाने वाले रणधीर कुमार ने अब चीनी मिल को बेचकर तेल मिल खोल लिया है, जो कि बिजली के खंभे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आगे बढ़ा तो देखा कि महाराजा होटल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। एक व्हाइट कार को फूल माला लगाकर सन्यासी कार में बदल दिया गया था। उधर कुछ महिलाएं न्यू अराइवल स्टिंग पीकर कत्थक और सालसा जैसे नृत्य का टांग हाथ तोड़कर गर्दा उड़ा रही थी। तभी मैंने देखा कि कुछ रीजनल रॉकर्स भी आए हुए हैं। मैं समझ गया था कि यह किसी रीजनल रॉकर्स की ही बर्बादी है, सॉरी शादी है। बात तो एक ही हुआ। एक अनार बम को एकांत में जलाकर हम लोग मुजरा शुरू कर बीच मुजरा में खड़े होकर मैं सोचने लगा कि आखिर ये शादी किसकी है। मेरी चाइनीज नज़र एक पोस्टर पर पड़ी और मुझे पता चल चुका था कि ये हमारे सीक्रेट एजेंट अविनाश कलाल की शादी है। मैं अपना व्हाट्सएप चेक करने लगा कि मुझे इनविटेशन मिला है या नहीं। फिर पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं समझ गया था कि सारा अरेंजमेंट मुझे सरप्राइज देने के लिए किया गया है। और अब मैं रात के लंच और सुबह के डिनर के लिए निश्चिंत हो चुका था। चोर की भांति होटल के अंदर घुसते ही मुझे मेरा एक सीक्रेट एजेंट दिखा और मैं लिफ्ट में उसके साथ हो लिया और अपनी हल्की फुल्की कदमों से मैं आगे बढ़ा और विवाह वारदात को अंजाम देने के लिए मैं एक बाराती का हाव भाव अपने अंदर समेट लिया था, ताकि किसी को शक न हो कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं आगे बढ़ा और दूल्हा अविनाश कलाल के साथ साथ उसके 2 गुप्तचर छोटू मलाल और लंबू ललाल का भी अभिवादन स्वीकार किया। जब लंबू ललाल ने अपना लाल कैमरा से लाल फोटो लेने लग गया तो मैंने भी लाल जलेबी की तरह कैमरा घुमाया और मैंने नोटिस किया कि ये कैमरामैन हमारे संगठन का नहीं है। मुझे पता चल चुका था कि ये कैमरामैन का रूप धारण करके दूल्हा अविनाश कलाल पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इतना ही नहीं, जमीन तल से पूरे 2.5 फीट की महान ऊंचाई पे उड़ रहा एक ड्रोन दूल्हे को डराने लगा, पर वो डरा नहीं और अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए उसने भी एक राफेल का जाफेल नाम का ड्रोन हवा में छोड़वा दिया और देखते ही देखते दुश्मन ड्रोन को मार गिराया। फिर हम सब रीजनल रॉकर्स ने ज़बरदस्ती स्टेज पर चढ़कर माहौल बना दिए। इससे दूल्हा अविनाश कलाल का दिल भी हल्का हुआ और अपने मिशन के लिए अग्रिम प्रेरणा भी मिली। भरे संसदीय बैंकट हॉल में मैं लंबू ललाल से हंस हंस कर मिशन के बारे में कुछ सीरियस बातें शेयर करने लगा। बात ही बात में स्प्राइट का ऐसा जाम पिला दिया कि मैं बौरा कर बेबराही हो गया। साजन के घर जाने के लिए बेकरार पूजा रस्तोगी उर्फ पापा की परी अपने पापा मम्मी को किचन में छोड़कर घर से बाहर आ गई थी। मीडिया वालों ने भाभी जी को घेर लिया और शगुन मांगने लगे और अब बारी थी भाभी जी का कम से कम एक हाथ थाम लेने की। दूल्हा अविनाश कलाल ने ऐसा ही किया और इतिहास रच दिया। दर्शकों ने भी रसगुल्ले और थम्सअप के लोभ में गर्मजोशी दिखाई और हम एक सभ्यता के साथ रायता फैलाने लगे। मैंने अपने सारे सीक्रेट एजेंट को हंस हंस कर जरूरी खबर पहुंचाई और वहीं अगला मिशन के लिए कमेटी का गठन कर लिया और खुद ही टीम को लीड करने लगा। लीड से याद आया कि हमारे साथ एक लीडर राहुल रडार भी चल रहा है। मैंने सबको इशारे में रास्ता बताया, लेकिन बाकी के एजेंट को मुझ पर शंका हो गया और लघु शंका कहाँ जाएंगे इस पर डिस्कशन होने लगा। वीडियो के ऑडियो प्रोफेसर साहब सामने आइए। मैंने राहुल रडार को बाहर खींच लिया और दर्शकों को बताने लगा कि अब भी हमारा रिश्ता सीमेंट की तरह मजबूत है। इस पर होटल स्टाफ ने लोभी लालची बेवरा जैसे शब्दों का चयन शुरू कर दिया। मैंने भी बोल दिया कि तुम कितना भी गाली बगलो, मैं फ्री का आइसक्रीम नहीं छोड़ पाऊंगा। पूरे 75 रुपये वाले झोला में आइसक्रीम का डब्बा और कुछ ज़रूरी चखना लेकर अपनी टीम के साथ निकल पड़ा अपनी गाड़ी की तरफ। वहां आनन फानन में बहुत ही सावधानी के साथ अपना सारा लूटा हुआ खजाना खाली कर दिया। वापस बैंकेट हॉल आया तो देखा कि एक बच्चा हाथ में गुब्बारा लेकर शादी को मेला समझ रहा था। देखा कि लड़का लड़की को ठीक अपने बगल में बैठा लिया है। जिसने भी ये सीन देखा उसके मुंह से निकल ही पड़ा कि क्या जोड़ी है, बिल्कुल ही राम और रुक्मणी की तरह।
और अब तवा गर्म हो उठा था, खाने का ढक्कन खोल दिया गया था। सबसे पहले मैं थम्स अप उठाया और चेक करने लगा कि थम्स अप में फिनाइल होता है या नहीं। मुझे पता चला कि थम्स अप में फिनाइल नहीं, फिनाइल में ही थम्स अप होता है भाई। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे ओपनर एजेंट इंदल छलाल को खाने के मैदान में उतार दिया गया। फिर क्या था, एक ही स्टॉल से 3 बार सब्जी लेकर इस एजेंट ने थाली में एक बड़ा सा स्कोर खड़ा कर दिया और खुशी का इजहार करके पेवेलियन चला गया। फिर अंबुज अनार और राहुल रडार ने मोर्चा संभाला, लेकिन सलाद और चटनी की गुगली गति ने हमारे एजेंट को कंफ्यूज कर दिया। अब बारी थी मेरी और मैं मैदान में उतर गया था। मैं भी चलती ट्रेन से सिर्फ इमली की चटनी ही ले पाया था। उधर देखा तो पाया कि हमारे सारे सीक्रेट एजेंट मिशन को ताक पर रखकर खाने पर टूट पड़े हैं। मैंने ही इन्हें लंच टाइम में डिनर वाली मस्ती करने की छूट दे रखी थी। इसी छूट का लाभ उठाकर एक सीक्रेट एजेंट पानी की बोतलें चुराने लगा और अपनी गलती को हंसी के आड़ में छुपा लिया। 40वां बार आइसक्रीम मांगने पर मुझे गाली दे दी गई और मैं गुस्से से बाहर आ गया और लड़के की गाड़ी में अपनी बंदूक ढूंढने लगा, जिसको मैंने कल ही कबारे वाले से खरीदा था। बंदूक नहीं मिला तो मैं अपनी ही बाइक लेकर निकल पड़ा मुजफ्फरपुर की ओर, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। पेट्रोल पंप पर खुलेआम डीजल बिक रहा था। मैं डीजल को छोड़कर पेट्रोल लिया और बाइक की गति बढ़ाकर निकल पड़ा अपने अगले मिशन पे। ब्लॉगिंग में मुझसे ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए आप लोगों ने अगर लाइक और शेयर नहीं किया तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको रोस्ट कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।